गुड आफ्टरनून बच्चे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बिलियन का ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव में शायद जो है 26 या 28 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ तक हमने किया है। 24 25 तक हम लोग कर चुके हैं। 26 से आज हम लोग देखेंगे। 26 से हम लोग देखेंगे तो 26 के बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे और कोशिश रहेगा कि आज इसे हम लोग खत्म कर लें। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे 26 में थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या 20। एक सॉल्यूशन है, एक बिलियन है, उसमें विलेय जो है 20 मोल है। n का वैल्यू जो है स्मॉल n का वैल्यू 20 है तथा कुल मोलों की संख्या 80 है तथा टोटल जो मोल है वो 80 है। तो विलेय की मोलों की मोल अंश ज्ञात करना है। तो जिसका भी निकालना उसको ऊपर रखते हैं और बटा कुल मोल नीचे रखते हैं। तो 20 चौक 80, 1/4, 1/4 का मतलब 0.2 और 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 0.25। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, क्या आदर्श बिलियन किस गुण को दिखाता है। तो आदर्श बिलियन में क्या होता है कि देखिए, इट फॉलो रॉड्स लॉ। आदर्श बिलियन उसको कहते हैं जो रॉड्स के नियम का पालन करता है, और अनादर्श बिलियन उसको बोलते हैं जो रॉड्स के नियम का पालन नहीं करता है। और दूसरी बात है डेल्टा एक्स मिश्रण जो होता है जो 0 के इक्वल होता है, और डेल्टा जो भी मिक्सिंग होता है ये एंथैल्पी है और ये आयतन है। तो आयतन भी इसका 0 के इक्वल होगा, एंथैल्पी भी 0 के इक्वल होगा। तो अब ये तीनों का तीनों रूल इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसी कारण से ऑल ऑफ दी जाएगा, इनमें से सभी। अब आता है 36 ग्राम जल को 828 इथाइल अल्कोहल में घोलकर एक बिलियन बनाया गया है। तो बिलियन में जल का मोल अंश ज्ञात करना है। तो जिसका भी मोल अंश ज्ञात करना है तो याद रखना, ये 36 ग्राम है तो n इक्वल टू 36 और बटा वाटर का जो होता है आणविक द्रव्यमान, जल का H2O का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 36 बटा 18, 18 दूनी 36, तो काय मोल आया, ये 2 मोल आया। अब यहाँ से 2 मोल किसके लिए, जल के लिए निकले, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। यहाँ से हम लोग द्रव्यमान निकाल लो। तो एक कार्बन का होता है परमाणु भार जो होता है 12 होता है, तो 2 का 24, और हाइड्रोजन का 5 1 6 और ऑक्सीजन का 16। अब सबको जोड़ दो, 24 6 30, 30 10 40 और 6 46, ये 46 आ गया। ये इसका द्रव्यमान आ गया W, ठीक, क्योंकि n इक्वल टू होता है W बटा m, ये m आ गया, ठीक है। अब देखो 828 है, तो अब यहाँ पर 828 जो निकला है आपका W है, तो 828 और बटा में कितना 46, 46 के लिए तो हाँ 46। अब इसको काटो, डिवाइड दो, भागा दो 46 से, 8 2 8 में, तो 40 में यहाँ से 46 दूर एक बार में लगाओ, एक बार में 46 लगेगा और 12 में 6 गया 6। अब कितना बचा यहाँ पे, 7 में से 4 घटा दो 3 और 8। अब कितना बार में लगेगा, 4 8 32, 8 बार में लगाओ, 8 6 48 के 8, 8 4 32 और 4 36, कट गया ना। तो ये 18 आया, कितना आया 18, ये 18 मोल आई 2 मोल। अब जिसका भी निकालना, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, विलेय में जल का मोल अंश। तो जल का कितना निकाले हैं, जल का 2 मोल आया है तो 2, और बटा कुल मोल तो 2 प्लस 18, तो ये 18 2 कितना हो गया 20, तो 2 बटा 20, 2 दहे के 20, 1 बटा 10, 1 बटा 10 का मतलब 0.1 मोल आया, 0.1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा, ठीक है। मोल अंश निकालने का फॉर्मूला होता है n/n प्लस कैपिटल N।
और कैपिटल एन अगर निकालना है तो कैपिटल एन को ऊपर और एन प्लस एन हो जाएगा। इस तरीके से मोलर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर में क्या कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब है जिसका गुण एक जैसा हो, जैसे चीनी और पानी, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? विलयन कहते हैं। ठीक है जी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को 1 लीटर बिलियन में कर रहा है। 1 लीटर का मतलब होता है मोलरता। तो 1 लीटर की बात किया जाए तो ये मोलालिटी है। ये क्या है? मोलालिटी है। तो मोलालिटी का मतलब होता है मोललता, मोललता। ये मोलारिटी है मतलब मोलरता, मोलरता। तो ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हमेशा मोलरता करते हैं। 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर बिलियन बनाते हैं तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करना। तो मोलरता निकालने का स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला होता है, स्मॉल m निकालने का WB × 1000 और y में MB × में भी होता है। अब यहाँ पर कह रहा है 98 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर बिलियन बनाता है। ओके, 98 ग्राम जो है तो 98 ग्राम विलय है तो 98 लिखेंगे और इंटू में 1000 और H2SO4 का जो MB होता है, H2SO4 का जो MB होता है ये भी कितना होता है? 98, क्योंकि हाइड्रोजन का 2, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 4। टोटल जोड़ लोगे तो 4 16 × 4 64, टोटल जोड़ेंगे तो 98 आ जाता है। नीचे 98 कितना लीटर? 1 लीटर बोला है ना, 1 लीटर है। तो 1 लीटर को 1 लीटर ही रहने दो। एक काम करो, 1 लीटर को 1 लीटर ही रहने दो, अच्छा रहेगा। तो जब लीटर को लीटर ही रहने देंगे तो ये 1000 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, 98 डायरेक्ट लिखो, 98 और इंटू में 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर अर्थात इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 98 अर्थात नीचे से 1 लीटर, 1 लीटर है नीचे से ऊपर ले तो 1/1 लीटर में है तो मोल पर लीटर, इतना लीटर और इतना नानोबीज। तो आंसर में यहाँ पर ये रॉन्ग है बाबू आंसर, क्योंकि ये नहीं आंसर आने वाला है। आंसर जो आएगा 1/1 आएगा। तो 1/1 का मतलब होता है 1 आएगा, 1 जो है मोल पर लीटर आएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा। तो ये 0.1 लिखा है इसलिए आंसर गलत है। इनमें से नॉन ऑफ दीज मार देना, डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, इसमें से नॉन ऑफ दीज, क्योंकि लीटर में है। अगर ये ml में रहता तो 1000 गुना करते ऊपर, अब लीटर में दे दिया है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, किलोग्राम बोला है तो मोललता, मोललता मतलब मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोललता, मोललता। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। विलयन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होता है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म घनत्व नहीं होता है, ना ही मास होता है, ना ही टेम्परेचर होता है। होगा क्या? तो क्वथनांक का उन्नयन होगा। क्वथनांक का क्या होगा? उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी। वैसा घोल जो एक निश्चित तापमान संयोजन से बिना किसी प्रकार का परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं क्या? बिना परिवर्तन के उबल जाएगा तो ये संतृप्त नहीं बोलेंगे, सॉरी सुपर सैचुरेटेड भी आप ही संतृप्त नहीं बोलेंगे, ना ही आदर्श बोलेंगे। इसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलेंगे? स्थिर क्वाथी
मिश्रण बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब एक ही टेम्परेचर पर जब दो अलग अलग सॉल्यूशन बॉयल कर जाए, उबल जाए, तो उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, एक निश्चित मतलब फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स तापमान पर अगर जब दो द्रव अलग अलग द्रव आपस में मिलकर उबल जाए एक ही टेम्परेचर पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण का एग्जाम्पल। अब उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? उन्नयन स्थिरांक का होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन जब पढ़े थे तो उसमें जो है उसकी मात्रक होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। KCl NaCl K2SO4 के वाट समगुणांक का मान क्या होता है? याद रखना, इसमें K पॉजिटिव का मतलब होता है K पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो पॉजिटिव सॉरी पोटेशियम पर एक पॉजिटिव, SO4 पर दो निगेटिव। तो पावर को जोड़ दो, दोनों को पावर को क्या करना है? जोड़ देना। तो 2 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो 2 2 3 हो गया। कौन सा आंसर? ये सी चला जाएगा, 2 2 3। ठीक है जी, पावर को सिर्फ जोड़ना है वाट समगुणांक निकालने के लिए। 2 लीटर बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपास्थित बिलियन की मोलारिटी ज्ञात करना है। यार कितना सिंपल है, लीटर बोला तो लीटर बोला तो 2 लीटर नीचे गुना में H2SO4 का 98 ग्राम है तो 98 नीचे और ऊपर 98। अब हटाएंगे तो ये कटेगा, इसको हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो 1/20 आएगा। अब 20 से भागा देंगे, 20 से भागा देंगे 1 में तो 0.0 लगेगा, फिर 0 लगेगा। ठीक है, अब 20 बचे 100, तो यहाँ पर इस तरीके से 100 आ गया, 20 बचे 100 काट देंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी चला जाएगा। 1 लीटर बिलियन में 171 ग्राम केन शुगर मिलाकर बिलियन की मोलारिटी ज्ञात करना। तो केन शुगर की बात किया जाए तो गन्ने की बात कर रहा है, तो गन्ना का जो होता है C12 H22 O11, इस तरीके से इसका 342 होता है, 342 होता है इसका आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर 1 लीटर की बात किया जाए और 171 को ऊपर रखेंगे, और ग्राम में है 1 लीटर की बात किया जाए तो 1 लीटर लिख दो और इस पर नीचे 342 दे तो 171 दूना 342 से 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोलर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ 100 मिलीलीटर बिलियन में इतना मोल NaCl की मोलारिटी लो, इतना मोल दिया हुआ है तो डायरेक्ट N/V होता है। N/V मोल मतलब यहाँ पर मोल निकालने के लिए N/V मोलारिटी निकालने के लिए N/V लिखना पड़ेगा। N क्या है? N कितना है? N इतना मोल है 0.0006 और y में v का मतलब 100 मिलीलीटर है, तो 100 लिखेंगे, मिलीलीटर है तो ऊपर में 1000 को चिकन गुना, इसको हटाएंगे नीचे 1000 चला जाएगा, एक खत्म, तो 6/100, 6/100 मतलब 3/50, 50 से काट दो इसको, तो 50 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू? 50 है, 3 है, 0.0005 30 खत्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? 5 30। $300 आया ना? एक सेकंड देखने दो, हमको चेक करने दो। अच्छा ये ऑप्शन है ना, ये देखो ऑप्शन है, हम नीचे वाला ऑप्शन देख रहे थे इसलिए रॉन्ग हो रहा था। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है? 0.06, तो ऑप्शन नंबर 0.06 आ गया, तो मतलब 40 का भी हो गया। अब आ जाओ इधर, आएंगे हम लोग देखते हैं 41 में 2.3 H2SO4 बिलियन का नॉर्मलता ज्ञात
ज्ञात कर। नॉर्मलिटी बराबर होता है 2 इंटू मोलारिटी, मोलरता। तो 2m डेले है तो 23 डेले है। H2SO4 का अगर तोड़ेंगे H2SO4 में तो 2 टाइम H पॉजिटिव और SO4 पर 2 निगेटिव, तो आयस कितना 2 बार है, तो इसलिए इसको मोलरता को गुना करो तो 2 गुना 2.3 है तो 23 गुना कितना होगा 46, तो 46 आंसर आ जाएगा। मतलब कहाँ 4.6। अब आता है 0.3 H3PO4 अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात करना। नॉर्मलता पूछ रहा है तो H3PO3 में OH की संख्या 2 है तो 2 से इसको गुना करो तो 2 3 कितना हो गया 6, आंसर में 6 चला जाएगा। तो निकालना चाहेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं OH और यहाँ पर H, तो OH कई बार है 2 बार है तो इसलिए 2 से गुना करेंगे इसको। चलिए इसमें निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम होता है? याद रखना इसका क्वथनांक होता है 2, क्योंकि इसका 2 पावर लिखा हुआ, इसका पावर 3 हो गया, इसका पावर कितना हो गया NH4 पर 1 पॉजिटिव, NO3 पर 1 निगेटिव, तो 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो इसका 2 सबका मिल रहा है, इसका 3 मिल रहा है, इसलिए अधिकतम क्वथनांक बी वाला का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चाहेगा? बी। 3m बिलियन में 3 लीटर NaCl के मोलों की संख्या लिखो। 3 लीटर की बात किया जा रहा है, आई मोलरता है 3 लीटर में NaCl की मोलों की संख्या, तो मोलरता बराबर होता है N/V। अच्छा, मोलरता 3m देले है, 3 लिखेंगे इक्वल टू में 3 लीटर देले है, तो यहाँ पर 3 लीटर दे दो। अब भी पूछ रहा है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, भी मतलब 9 लीटर आ जाएगा आंसर। 9 मोलों की संख्या ना, तो 9 मोल आएगा, लीटर में नहीं मोल होगा, ई भी नहीं होता बल्कि एन होगा पूरा। भी के जगह पर तो 3 रखने के। अब यहाँ से ये आपका ऐसा हो गया। शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है? तो 55.6% होता है शुद्ध जल की मोलरता। आपसे पूछेगा मोलरता किसमें? शुद्ध जल में पूछेगा, तो याद रखना जल का होता है 18 ग्राम, ठीक है। अच्छा, मोलरता है तो इंटू 1000 और इंटू में नीचे होगा ऊपर होगा 1000 और नीचे कितना होगा 18। जल की मोलरता 18 इंटू 18 से काटो तो इसको 55.18 से भागा दो तो 1000 में 18 पर 6 90, 10 में से। अच्छा, इसको फार्मूला बेस मैंने हम बता रहे हैं। देखो, शुद्ध जल की मोलरता की बात किया जाए तो मोलरता निकालने के लिए फार्मूला स्मॉल m इक्वल टू होता है कैपिटल M इक्वल टू होता है क्या WB इंटू 1000 और Y में MV I इंटू में V। अब जरा बात किया WB तो नहीं पता है तुम्हें शुद्ध जल की मोलरता, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे 1 इंटू में 1000 और Y में MV आपको पता है जल का होता है आणविक द्रव्यमान 18 और कई लीटर में 1 लीटर में, तो 1 लीटर में अगर बात किया जाए तो इसको जैसी काटेंगे 18 से भागा देंगे 1000 में, तो ये 55 पॉइंट कितना आएगा 55.6 आएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका ऑप्शन। जल का शुद्धिकरण उदाहरण होता है, तो जल का शुद्धिकरण हमेशा जो होता है प्रतिलोम प्रासरण के द्वारा ही किया जाता है, प्रासरण के द्वारा नहीं करते हैं, बल्कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, प्रतिलोम प्रासरण विसरण के द्वारा नहीं कर सकते हैं, न इनमें से कोई होगा। राउल्स के नियम के अनुसार प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, कि राउल्स के नियम मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है जी। राउल्स के नियम मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। राउल्स का नियम मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्लियर है आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या निम्नलिखित में कौन वासदाव में अपेक्षिक अवनमन है। निम्नलिखित में कौन वासदाव में अपेक्षिक नमन है। तो वासदाव के अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलय के वासदाव और माइनस विलायक के वासदाव और बटा में विलय का वासदाव। तो पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी बी। तो आपको हम ये डायरेक्ट जब क्वेश्चन करवाए थे तो ये लिखवाए थे। प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं होता, याद रखना प्लस नहीं होगा जबकि क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन वासदाव का अवनमन का सही उदाहरण है। तो पीबी माइनस पी एस मतलब विलय के वासदाव में से विलय के वासदाव को घटाएंगे तो अवनमन का मतलब होता है घटना या बढ़ना। तो ये पीबी माइनस पी एस होगा। ठीक है। अब आता है तुल्यांकी भार। CaCO3 का तुल्यांकी भार कितना होता है, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का होता है 40 और प्लस में कार्बन 12 और 16 की 48। सभी को जोड़ने पर कितना आएगा 8 2 10, 10 पे 0, 4 1 5 और 4 9 और 9 2 9 1 10 100 आया। और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है बाबू। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है तो तुल्यांकी भार जो होता है, यहाँ पर कैल्शियम पर 2 प्लस होता है तो 2 से इसको भागा दे रहे हैं तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। अब आता है एसिडिक एसिड का तुल्यांकी भार। तो एसिडिक एसिड का होता है 60 ग्राम और देखो CH3COOH और यहाँ पर ये टूटेगा तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव इस पर क्या पॉजिटिव, एक वो है इसलिए एक से भागा देंगे इसलिए 1 आएगा। मतलब ये 60 ही रह जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 60। ठीक है जी। अब आ जाओ निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है। क्वथनांक उच्चतम हाइयर होता है किसका। तो याद रखना BaCl3 है तो 2 1 3 2 1 3 इसका 2 इसका टूटता ही नहीं है। इसका कितना हो गया 2 और क्लोरीन का इसका 3 हो गया Fe है ना। तो Fe पर 3 प्लस और क्लोरीन पर 1 माइनस तो 3 है 4 तो इसका 4 हो गया इसलिए सबसे ज्यादा इसी का हो गया। अब आ जाओ 53 नंबर। 2 बिलियन ए और बी को अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है यदि विलायक का प्रवाह ए से बी की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं ए इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बी। मतलब बी के तुलना में ए का सांद्रता कम होता है। बी के तुलना में ए का सांद्रता क्या होता है, बी के तुलना में ए का सांद्रता कम होता है। क्या होता है, कम होता है। बी के तुलना में ए का सांद्रता कम होता है। 2 बिलियन ए है और बी है को अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा अगर अलग करते हैं, ठीक है, ए बिलियन और बी बी, तो बी के तुलना में ए का सांद्रता कम होगा क्योंकि जो है अर्धपराग में झिल्ली विलायक के कणों को गमन करने के लिए रोक देता है। जब जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है तो इस विलयन में जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। याद रखना मोल प्रभाव किसका पूछा है, जल का पूछा है। तो याद रखो जल का एवं एसिटिक अम्ल का। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जल का होता है H2O और H2O से M निकलता है 18 ग्राम। ठीक है जी। और एसिडिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। एसिडिक एसिड का जो M होता है वो होता है 60 ग्राम। कैसे होता है, 2 कार्बन का हो गया 12 दूनी 24, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32 और 4 36, 36 और 12 कितना हो गया 36 और 2 कार्बन 12 दूनी 24, अच्छा 24 4 28 और 32 कितना होता है तो 60 ग्राम हो गया। कितना ग्राम 60 ग्राम। अब कहता है कि अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल है तो यह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 9 बटा आणविक द्रव्यमान 9 दूनी 18 मतलब 1/2 अर्थात 0.5। ठीक है जी। अच्छा दूसरा मोल निकालने का एन फॉर्मूला 120 ग्राम है तो 120 और बटा में टोटल 60 दूनी 120 मतलब कितना मोल 2 मोल।
अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस विलियन में जल का मोल प्रभाव पूछा, जिसका पूछेगा उसको ऊपर, तो 0.5 और बटा में टोटल मोलों की संख्या, अढ़ाई आ गया, 2.5 आ गया ना, 2 और इसको जोड़ेंगे अढ़ाई, तो पॉइंट पर खत्म, 5 × 25, तो 1 बटा कितना है 5, 1 बटा 5 का मतलब 0.2 ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्लियर है? विद्युत अपघट्ट का उदाहरण बताओ। तो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण शुगर नहीं होता, ना ही यूरिया होता, ना ही बेंजीन होता, तो जब भी होगा सोडियम एसीटेट, ये टूटता है। विद्युत अपघट्ट का मतलब टूट जाना, तो सोडियम एसीटेट टूटेगा। ठीक है जी, इस तरीके से सोडियम एसीटेट, शुगर नहीं टूटता है पानी में, ये यूरिया नहीं, और ये ना ही बेंजीन टूटेगा, लेकिन टूटेगा कौन? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसिड मतलब 2 कार्बन, CH3 COO और Na, इसी को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलियन का मोलार्ता ज्ञात करना। तो 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml, तो सबसे पहले घी बराबर 250 हो गया, और 5 ग्राम है तो WB बराबर 5 ग्राम हो गया। NaOH से MB निकल जाएगा, MB NaOH का कितना होता है? NaOH का 40 होता है, कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो अब बताओ मोलार्ता को M इक्वल टू, ये लिखेंगे 5 ऊपर, I2 में 1000, क्योंकि ये जो है आपका ml में था ना, इसलिए 1000 किया, गुना ये नीचे 40 और ये 2 में कितना ml? 250 ml। ठीक है, 5 40, 250 चौक कितना हो गया? 1000, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 m आ गए। तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। उसी तरह अगर बात किया जाए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को कहा जाता है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आंसर पूछ लिया। शुगर का अनुपात 342 होता है, 342 होता है शुगर का। C12H22O11, इसको सबको आदमी दरमान जोड़ेंगे तो 342 आएगा। एक फराडे होता है किसके? 96,500 गुलाम के बराबर होता है। एक फराडे बराबर 96,500 गुलाम के बराबर होता है। आ जाओ 60 नंबर। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोल कर 1 विलियन बनाया गया। 5 ग्राम यूरिया को जो है 95 ग्राम जल में घोले, तो यूरिया को जल में घोले हैं, कितने ग्राम जल में घोले? तो 95 ग्राम जल में घोल दिए 5 ग्राम यूरिया को। याद रखना बाबू, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला गया है। तो कैसे होगा और बनेगा कैसे, वो देखना ध्यान से। 5 ग्राम यूरिया बोला है, तो यूरिया का मतलब WB बराबर 5 ग्राम हो गया। यूरिया का जो है सूत्र होता है NH2CO NH2, इसका जो होता है सूत्र NH2CO NH2। और यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है 2 का 14 दूनी, एगो का होता है 14, 2 का 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 4 है। टोटल जोड़ के कितना है? 60। इस आ गया। अब आता है कि 95 ग्राम जल में घोल कर एक विलियन बनाया गया। 95 ग्राम जल में घोल दिया है। तो 56 दहन प्रतिशत यूरिया का पूछा था, बहुत इजी था। यूरिया का जिसका पूछेगा ऊपर और नीचे 5 प्लस 95 और प्रतिशत है तो 100, तो 5 बटा कितना हो गया? 100 और गुना में 100, एक तरह से काट नहीं होता है, परसेंट हो गया 5%। आंसर नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई नहीं। तो सोचिए इसका मोलार्ता निकालना था, तो मोलार्ता तो है नहीं, प्रतिशत पूछा है तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। अब आता है यदि 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घोला गया है, तो इसका घनत्व कितना है? तो विलियन का ऑक्जेलिक एसिड का घनत्व प्रतिशत ज्ञात करो। तो घनत्व प्रतिशत ज्ञात करना है, तो घनत्व बराबर क्या होता है? D बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। D बराबर घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर घनत्व दे ले, घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.1 इक्वल टू मास दिया हुआ है 11। मास कितना है?
11 ग्राम है ना, तो 11 और बटा में भी नहीं दिया है, तो यहाँ से इसको हटा दो, तो v इक्वल टू 11/11 पॉइंट हटेगा नीचे, ऊपर 10 कट गया, तो कितना आया v इक्वल टू 10, जो ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इज रॉन्ग है। पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, घना बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, तो द्रव्यमान कितना है 11 है, 11 बटा इसका जो घनत्व दिले है 1.1 m इनवर्स है, ऐसा तो है नहीं, इसलिए ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा था, तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही होगा, ये सब सारा गलत है, आयतन प्रतिशत पूछता। 13.5 ग्राम SO2Cl2 के मोलों की संख्या पूछा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मोल बराबर पूछा है, n बराबर होता है W बटा या मोल पूछा है, कितना ग्राम में, इतना ग्राम में, तो W दे ले है 13.5 ग्राम, और इसका होता है सल्फर का, सल्फर का 32 होता है, प्लस में ऑक्सीजन 32 हो गया, एगो 16 16 तो नहीं 32, और क्लोरीन 35 70, एक 71 आता है, 35.5 होता है क्लोरीन का, 2 क्लोरीन है तो 35.5 गुना 2 करेंगे तो 71 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 का है 16 तो नहीं 32, और सल्फर क्या हो गया 32, तो जोड़ देंगे 1 और 2 3 और 2 5 7 3 10 और 3 13 135, 135 नीचे लिख लो, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये खत्म, 1/10 का मतलब होता है 0.1, 0.1 कहाँ, ये भी देखो गलत रॉन्ग है आंसर, 0.1 ये नहीं होगा, 0.1 ये ऑप्शन चला जाएगा, ये नहीं, ये तो ठीक है, इसमें है ना सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन 0.1 आएगा, 0.1 आंसर चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो शुगर के इतना ग्राम में मोलों की संख्या पूछा है, तो बहुत इजी है, शुगर का आणविक द्रव्यमान 342, 3.42 और बटा में 342, नीचे हटाएंगे तो 100, एक काट देंगे, 101 ऊपर है तो 100 से भागा देंगे 1 में, तो आएगा 0.01 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। मोल अंश का इकाई क्या होता है, तो मोल अंश का कोई भी इकाई नहीं होता, यूनिट लेस होता है, मोल अंश यूनिट लेस होता है, ठीक है जी। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, H3PO3 है क्या, एक मोनोबेसिक अम्ल है कि डाइबेसिक, एक भास्मिक अम्ल है कि द्विभास्मिक अम्ल है कि 3 भास्मिक अम्ल है कि इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना है H3PO4 है, ऐसे इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर OH और एगो H, तो OH की संख्या 2 हो गया, इसीलिए इसको द्विभास्मिक बोलते हैं, द्विभास्मिक अम्ल है, ठीक है। अब याद आ जाओ निम्नलिखित में कौन ट्राइभास्मिक है, ट्राई का मतलब 3 गो, तो H3PO4 वाला होता है ट्राइभास्मिक अम्ल। इसमें देखो ट्राइभास्मिक कैसे बनता है, तो यहाँ पर फास्फोरस लेंगे, ऑक्सीजन OH और OH और OH, कई बार 3 बार है, तो 3 बार है, तो इसलिए ट्राइभास्मिक अम्ल हो गया, कौन सा ऑप्शन डी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डी देख लेते हैं। H2SO4 एक है क्या, H2SO4 सल्फर है, तो सल्फर को देखो निकाल के देख लेते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन ऐसे ऐसे होगा, OH और OH और OH 2 ही है, तो ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन माने OH 2 बार है, इसलिए इसको डाइभास्मिक बोलेंगे। डाइ बेसिसिटी पूछा जाता है, भास्मिकता, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है भास्मिकता, इसलिए 2 हो गया। एसिडिक अम्ल में भास्मिकता होता है, तो याद रखना सिंपल बात है यार, यहाँ भास्मिकता जितना H+ आयन देगा वही उसका अम्लता या भास्मिकता होता है, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, इसलिए एक आंसर आएगा। NaOH का एसिडिटी क्या होता है -1, तो इसलिए 1 आएगा। इसका 2 होता है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं विलयन। देखो एक विलयन है, विलयन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो
तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसको विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेय। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसको विलायक। तो यहाँ पर पूछा हुआ जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में विलेय ही पाया जाएगा। तो इसका आंसर विलेय हो गया कि विलायक है, ये विलयन है, इनमें से कोई नहीं। Hello Moto. Incoming voice call from +919341319964. चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं 72। आज हम लोग देखेंगे फिर 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml solution. What is the molarity of the solution? कहता है 4.9 ग्राम H2SO4 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन का मोलरता पूछा, तो जिसका भी पूछेगा, देखो इसका पूछा तो इसको ऊपर रखेंगे 4.9 ग्राम और इनटू में 500 ml को देखते हुए ऊपर में 1000 गुना करना पड़ेगा। और H2SO4 का 98 ग्राम होता है और नीचे में 500 ml लिखेंगे और आपका आंसर होगा 5 दूनी 10 हो गया, ये हटेगा तो नीचे 10 आ गया, 49 गुना 98, 2 से 2 खत्म। तो 1/10 का मतलब कितना है, 0.1 है। तो 0.1 ऑप्शन चला जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन इज रॉन्ग। तो 0.1 बी ऑप्शन जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है जी। 49 दूना 98, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बचा, ये 10 2 बचे। अच्छा ये कट गया ना, तो नीचे 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब होता है 0.1, 0.1 का मतलब 0.1। 60 ग्राम dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका भी इजी है, बहुत इजी है। 60 ग्राम पूछा है तो जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर 60 ग्राम है, 60 ग्राम आ गया, 60 ग्राम NaOH है तो 60 ऊपर रखेंगे, ऊपर में 1000 और नीचे में क्या है, NaOH का कितना होता है 40, मतलब इसको NB अगर निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। क्योंकि कैसे आएगा, सोडियम का होता है 23 और प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस में हाइड्रोजन 1, तो 23 24 24 और 16 कितना होता है 40, तो 40 हो गया। और ये 500 है, 5 दूनी 10, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 या 60, 2 से 2 खत्म, तो कितना आया 3 आया। कहाँ गया ऑप्शन 3, 1 चला जाएगा इसका ऑप्शन। अब इसी तरह ग्लूकोज, यूरिया और शुगर के लिए वार्नशॉप गुणांक का मान क्या होता है। तो वार्नशॉप गुणांक तीनों टूटता नहीं है, तीनों पानी में घुलेगा नहीं, भूल तो जाएगा लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा, इसलिए 1 1 1 तीनों का रेशियो 1 हो जाएगा। चलिए NaCl का तुल्यांकीय भार कितना होता है। NaCl का तुल्यांकीय भार होता है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो इसको जोड़ दो तो 23 और 5 38, 5 3 8 और 3 और 2 5 58.5, इसको तोड़ेंगे बाई 2 में। अच्छा NaCl का पूछा था, सोडियम का एक बार 1 से भागा देंगे तो ये इतना आएगा, आंसर में ये हो जाएगा। लिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है, तो वेपर प्रेशर वाष्प दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बाकी क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन भी है और ये प्रसारण दाब भी है, ये तीनों का तीनों, लेकिन वाष्प दाब नहीं होता। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड। अच्छा इसको हिंदी पढ़ते टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 80 ग्राम जल में मिश्रित कर विलयन बनाते हैं। यदि विलयन का घनत्व इतना है तब विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ इसको याद रखना, द्रव्यमान अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, और कैल्शियम का 40 होता है, 40 और कार्बन का होता है 12 और 16 48, 8 तो 10 के 0 4 1 5, 4 1 5 4 9 9 और 1 10, 100 हो गया, ठीक है। अब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के 800 ग्राम जल में मिश्रित कर। अच्छा 100 को 800 ग्राम में मिश्रित किया है,
तो ये 100 इंटू में 1000 और y में 100 इंटू में 800 ग्राम। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 0 0 कैंसिल होगा। अच्छा, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब 2 दूनी 4, अब 4 से काटो इसको, कितना आएगा? 4 से काटेंगे इसको, 5 से तो 0 पॉइंट, अच्छा 1 एक बार में तो लगेगा जरूर, 1 5 में 1 घटा दो, अब ये पॉइंट हटेगा, 0 4 दूनी 8, 2 4 पच्चे 20, 1.25 आएगा, 1.25 आएगा इसका आंसर। और ये घनत्व विलयन का घनत्व दिया हुआ है, तो विलयन के घनत्व जो है मोलरता घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, आयतन। इसका ऑप्शन ही गलत है, 1.25 आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आगे, नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च करके, अगर सही हुआ तो हुआ, कल बताएंगे, कल रिसर्च करके देख लेंगे अगर ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसकी टाइपिंग मिस्टेक है। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। याद रखना, समान ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, क्योंकि जानते हैं ना ये बराबर होता है आयतन के टर्म्स में 22.4 लीटर। BaCl2 का वाटसन गुणांक होता है, तो वाटसन गुणांक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, Ba पर 2 नेगेटिव, तो 2 1 3, कितना हो गया? 3 आंसर चला जाएगा, टोटल 3 है। अब यहाँ पर वाटसन गुणांक किसका भी पूछा है, इसका पूछेगा कैसे? पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, डिब्बा पर 3 नेगेटिव, तो 3 आए कितना हो गया? 4 हो गया आंसर। ये 3 पॉजिटिव है ना, तो 3 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव ऐसे ले लो, ठीक है, तो 3 1 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 81 भी कम। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोक्साइड जल में आघुलनशील होता है? तो आघुलनशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, कैल्शियम बोलता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये जो है क्षार के रूप में कार्य करता है। अब विलयन का नॉर्मलता, विलयन का नॉर्मलता कितना होता है? नॉर्मलता बराबर होता है नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना 2 इंटू मोलरिटी। ठीक है, अब H3PO4 में नॉर्मलता की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 और 3 गुना 3 3 किया 9 आ जाएगा, क्योंकि फिगर के अनुसार OH H3 में 3 हुआ है, तो 9 कौन सा 9 आ जाएगा आंसर। वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में विलायक, विलयन में ज्यादा मात्रा में रहेगा तो विलायक होगा। ठीक है जी। 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, नॉर्मलता पूछा है, तो यार कितना सिंपल नॉर्मलता की बात कर रहा है। 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सबसे पहला बात है नॉर्मलता ना निकालते हुए इसको हम मोलरता पहले निकालते हैं। मोलरता कैसे होगा? इतना ग्राम है, ठीक है, मोलरता कितना ग्राम है? इतना ग्राम मोलरता है, तो इतना ग्राम है तो कितना 0.49 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, अच्छा ये कितना ml है? 100, तो 1000 होगा, और वाई में सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98, और इंटू में 100 ml है तो 100 लिखेंगे, 100 से 10 बार में इसको हटाएंगे, नीचे कितना है 100, 49 गुना 98, अब 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना हो गया 10 दूनी 30, 1/10
20 1/20 का मतलब 0.5 आएगा आंसर। तो 0.5 कहाँ है? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। अच्छा हाँ, 0.5 एम में निकला, एम निकला, मोलांता निकला 0.5 मोलांता निकल गया। अब यहाँ पर H2SO4 में अगर देखा जाए, H2SO4 में तो ये हाइड्रोजन कई बार है? 2 बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 1.0 मतलब 1 आ गया आंसर। तो कहाँ है? 5 दूनी 10, 20 20 25 100। एक सेकेंड देखने तो 20 से 1 से डिवाइड देंगे 0.00। अच्छा ठीक है, 0.05 आएगा, 0.05 और गुना 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 आया ऐसा। तो ये 0.1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही चला जाएगा। सही है, जो है डिवाइड करने में मिस्टेक है, ये 0.05 आएगा। अब आ जाओ अगला, 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 बिलियन में हिमांक का भ्रमण पूछा, एवॉल्व 3 टाइम्स। अब यहाँ पर देखो, ग्लूकोज का एक टाइम है, ग्लूकोज का टूटता नहीं एक टाइम, और ये टूटता है तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 1 3, टोटल कितने टाइम है? 3 टाइम है। तो इसका कई गुना हो गया? 3 गुना, तो अबाउट लगभग 3 गुना के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है? तो ये निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो ये सब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये सब गलत ऑप्शन है, गलत है। 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल में 35 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो बिलियन में मिथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा, जिसका पूछा है उसका यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 35 ग्राम जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो जिसका भी पूछा है मिथाइल अल्कोहल का 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ये 35 और गुना में 100, 15 5 या 15 5 सत्ते 35, 100 सत्ते 300, 300, 35 45 10 50। अच्छा एक सेकंड काटने देता हूँ, 35 और 15 50, 5 या 15 5 है 50, 10 है 100, 10 या 30। अच्छा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर और नीचे 15 और प्लस 35 जोड़ो, तो ये टोटल है 50 और प्रतिशत है 100। 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, कै परसेंट? 30%। अब आ जाओ इधर 90 नंबर, 1 बिलियन 1 घोल अल्कोहल और 4 मोल जल को रखता है, तो बिलियन में जल का अल्कोहल का मोल क्या? 1 बिलियन में 1 मोल अल्कोहल, ठीक है, 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल जल है, 4 मोल जल को रखता है, तो बिलियन में जल और अल्कोहल। अच्छा इसमें 1 मोल अगर अल्कोहल देंगे तो इसका मतलब 3 मोल जल देंगे, तो 3/4, 1 मोल अल्कोहल और 3, तो बिलियन में जल और अल्कोहल। एक सेकेंड इससे पढ़ने तो 1 मोल 1 बिलियन 1 मोल अल्कोहल, 1 बिलियन 1 मोल अल्कोहल है और 4 मोल जल है, तो टोटल 5 आ गया नीचे। और इसमें कह रहा है कि 1 मोल अल्कोहल है तो 4 मोल जल है, तो बिलियन पहले जल पूछा है तो जल की मात्रा ज्यादा है, उसके बाद अल्कोहल पूछा है तो 1/5, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सही है, फिर से समझा लेते हैं, फिर से अगर समझना है तो समझ लो। यहाँ पर कह रहा है कि 1 बिलियन 1 मोल अल्कोहल, 1 मोल अल्कोहल और 4 मोल जल, तो टोटल मोलों की संख्या 4 है, 5 हो गया। पहले इसके अनुसार था, लेकिन क्वेश्चन में मांग है कि पहले कौन है? जल, तो जल मांगेगा, तो इसका मतलब जल जो होगा
वो 4 मोल है, और टोटल 5, और अल्कोहल बाद में मांगा तो अल्कोहल 1 मोल है, टोटल 5। तो ये आ गया आंसर नंबर 6। चलिए बच्चे यही याद रहने देते हैं। आज 90 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। 90 के बाद कल हम लोग देखेंगे, 90 के बाद कल हम लोग देखेंगे, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा है, कल भर चलेगा, कल पूरा हम समाप्त कर देंगे इसको। एक 170 अच्छा इधर नहीं है ना, एक 157 है, 90 तक पहुंचा दिए हैं। तो 9, 7, 16 मतलब 70 क्वेश्चन है। कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे 70 क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय।